प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध नगर नगर घूमकर प्रवचन दिया करते थे। ऐसे ही वे एक दिन एक नगर के लोगों को उपदेश देने के लिए रुके हुए थे। वहाँ सभा में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी उपस्थित थे। तभी गौतम बुद्ध ने उन सभी से कहा कि ये जो जवानी की उम्र होती है, यानी 18 से 20-25 साल की, इसमें बहुत से लोग भटक जाते हैं। ऐसी बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिन्हें करने से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और फिर वे अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध सभी लोगों से कहते हैं कि आप अपने जीवन में ये गलतियां कभी मत करना। इसी बीच सभा में से एक युवक खड़ा होता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि हमें एक भी रुपया, एक भी शब्द और एक भी पल फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में समय वो खजाना है जो मिलता तो सभी को है, लेकिन वो पल पल के रूप में मिलता है। आपको पता नहीं है कि वो जो खजाना है वो आपके जीवन में कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए आपको हर एक पल में जीना है, हर एक पल का आनंद उठाना है। इसके लिए आपको वर्तमान में जीना है। इस वर्तमान काल के अलावा शेष समय आपको कुछ नहीं देगा। समय आपके वर्तमान काल के साथ साथ चलता रहता है। आप ना तो आने वाले कल को जान सकते हैं और ना ही इसे बदल सकते हैं। आप अगर कुछ बदल सकते हैं तो वर्तमान में चलने वाले ज़िंदगी जीने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फालतू के काम बंद करके ज़रूरत के काम शुरू कर सकते हैं। हर समय सोते रहने से, समय बर्बाद करने से अच्छा है आप वो काम करें जिसके करने से आपकी ज़िंदगी को एक नई पहचान मिल सके। आप सभी इसी पल से अपने एक भी पल को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इस पल में जो ताकत है वो आने वाले पल में नहीं है। इस पल में आप जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी लगा दो, क्योंकि आने वाला जो कल है ना, उसमें आपके पास इतनी ताकत नहीं बचेगी। क्योंकि ये जो आपका शरीर है ना, एक मशीन की तरह है जो दिन ब दिन पुरानी होती जा रही है और आप बूढ़े होते जा रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि धन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। जिसके लिए किसान दिन भर खेतों में काम करता है, मजदूर दिन भर धूप में पसीना बहाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा लोग धन को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। पैसा चाहे आपका हो या आपके माँ बाप का हो, आपको हर एक रुपया केवल वहीं पर खर्च करना है जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पर उसका सदुपयोग हो, जहाँ पर खर्च करने से आपकी या किसी की भी ज़िंदगी सुरक्षित हो। आपके द्वारा खर्च किया गया हर एक पैसा निवेश की तरह होना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि आपके शब्दों में बहुत ताकत है। आपके द्वारा बोले गए शब्दों की बहुत इज्जत होती है। इस दुनिया में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वे इन शब्दों की वजह से हुए हैं। शब्दों की वजह से लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। हमारे शब्द किसी को खुशी भी दे सकते हैं तो किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। किसी को सम्मान दिला सकते हैं तो किसी का अपमान भी कर सकते हैं और किसी के दिल को गहरा आघात भी पहुंचा सकते हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा परिवर्तन शब्दों के माध्यम से ही लाया जा सकता है। शब्द आपके मुंह से निकले हों या फिर आपने उन शब्दों को लिखकर किसी को दिया हो, अगर वो किसी भी तरह एक बार निकल गए ना, तो फिर बस वो निकल गए, फिर वो वापस लौट कर नहीं आने वाले। जिस तरह से एक धनुष से तीर निकल जाता है और फिर वो वापस लौटकर कभी नहीं आता, उसी तरह आपके बोले गए शब्द भी वापस लौटकर कभी नहीं आते। इसलिए अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करें तो किसी की तारीफ़ करने के लिए करें, सकारात्मक बातें करने के लिए करें, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए एक भी शब्द फालतू में इस्तेमाल न करें और ना ही किसी की पीठ पीछे बुराई करें। दूसरों के जीवन की कभी भी बुराई मत करो। कभी भी ये मत कहो कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ये तो इसी लायक है। इससे सुनने वाले को बहुत ठेस पहुंचती है और साथ ही साथ आपकी ऊर्जा भी नष्ट होती है। फिर गौतम बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि बिना लक्ष्य के ज़िंदगी न जिएं। अगर आप जवान हैं या फिर किसी भी उम्र के हों, बिना लक्ष्य के ज़िंदगी को न जिएं। ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी काटने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक दिशा में चलने में और बैठकर चलने में बहुत बड़ा अंतर है। बिना लक्ष्य की ज़िंदगी उस कटी हुई पतंग के समान होती है जो हवा में तो रहती है, ऊपर आसमान में तो रहती है, लेकिन कहाँ पर जाकर गिरेगी और कब गिरेगी
ये बस हवा पर निर्भर करता है। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि वो जीवन ही क्या जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो, वो इंसान ही क्या जो किसी लक्ष्य के लिए ना जीता हो। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो उनके पास भी एक लक्ष्य होता है, उसका अंत करना है। जो हमारी धरती पर अधर्म फैला रहे हैं, जो हमारी धरती है, उसका भी एक लक्ष्य होता है, क्योंकि उसे दिन रात करने हैं। सूरज निकलता है तो उसका भी एक लक्ष्य होता है, क्योंकि उसको उजाला देना है। पेड़ पौधों को भी इसलिए बड़ा होना होता है क्योंकि उन्हें फल देने हैं, फूल देने हैं और छाया देनी है। फिर आप सबका लक्ष्य क्या है? आप ये ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ किसी उद्देश्य के बिना नहीं है, तो आप इस जवानी के मोड़ पर बिना लक्ष्य के कैसे हो जाते हो? बादल भी इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें बारिश करनी होती है। जल भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसे लोगों की प्यास बुझानी होती है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु की पहचान उसके वजूद से है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है? आपकी पहचान क्या है? नाम से पहचान जब तक नहीं होती जब तक कि आपका काम नहीं जाना जाता। आपका नाम आपने थोड़ी ही रखा है, आपका नाम तो आपके माता पिता ने आपको दिया है। इस दुनिया में खुद का कमाया हुआ तो आपका नाम भी नहीं है, फिर इस दुनिया में आपका क्या है? बुद्ध सभी लोगों से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी पहचान आपके लक्ष्य से होगी, उद्देश्य से होगी। आप काम करोगे तो पहचान मिलेगी, और काम करने के लिए मकसद होना ज़रूरी है। आपका एक एक पल आपके मकसद के लिए न्योछावर होना चाहिए, परंतु न्योछावर करने के लिए लक्ष्य भी तो होना चाहिए। इसीलिए आज से ही, अभी से ही ये गलती ना करें। आप केवल अपने जीवन को जीते रहते हैं, आपका कोई मकसद ही नहीं रहता है। आप किसी भी काम को, किसी भी बात को कल पर न टालें। आपके जीवन को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है काम को टालने की आदत, और ये आदत आपको कामचोर बनाती है। जो काम आपको आज करना था, आप उसको कल पर टाल देते हो और आप उस दिन आराम करने लग जाते हो। आपके लिए काम से ज़रूरी आराम हो जाता है, और फिर वही आराम आपका हराम बन जाता है। फिर बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं कि इस कामचोरी का असर किसी दूसरे पर तो पड़ेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप काम को टाल रहे हैं और उसका असर आपके पड़ोसी पर पड़ जाए। अगर आप काम टालते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आने वाले कल में इतने सारे काम आपके बाकी रह जाएंगे, आपके इतने सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे, आप उनको संभाल नहीं पाओगे, और फिर इतने सारे कामों को लेकर आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे काम आप कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। फिर आपके पास दुखी होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पहले आपने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया और फिर खुद का दिमाग खराब करोगे, क्योंकि कल पर टालने की आदत जो आपके अंदर है ना, वो इसलिए है क्योंकि आपको पूरा विश्वास रहता है कि हम इस काम को कल कर लेंगे, लेकिन आपका कल कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ हुई ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ है, वो भी यही सोचकर सोए थे कि उनके साथ कल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बिना कुछ करे ही वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। भगवान न करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि आपको अभी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आप काम करोगे कैसे अगर आप हर काम को टालते ही रहोगे? फिर बुद्ध सभी लोगों से कहते हैं कि कम से कम आप उस समय तो काम को मत टालो जब आप उस काम को कर सकते हो, जब आपके शरीर में उस काम को करने के लिए ताकत है। क्योंकि जिस काम को आप आज नहीं कर पाए, उसका क्या भरोसा कि आप उस काम को कल कर ही लेंगे? फिर तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। बुद्ध सभी लोगों से कहते हैं कि अगर आप असफल हो जाएं, तो कभी भी उसका आरोप किसी और पर न लगाएं। आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा काम हो जाता, उसने वैसा नहीं किया होता तो मैं ये कर लेता। आप अपनी हार का घड़ा किसी और पर क्यों रखते हो? ये आप लोगों की बहुत गंदी आदत है। अगर आप लोगों को भी किसी से बार बार शिकायत करने की आदत है, तो इस आदत को आप सभी लोग अभी छोड़ दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का किसी और ने ठेका नहीं ले रखा है कि वो आपके जीवन में आपकी हार जीत को निश्चित करे। अपने जीवन की डोर आपके खुद के हाथों में होती है, दूसरों के हाथों में नहीं। अगर आपके साथ अच्छा या फिर बुरा होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। किसी काम में सफल होते हो या फिर असफल होते हो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। जबकि ज़्यादातर इंसानों की आदत होती है कि वो अपनी छोटी से छोटी या हर बड़ी से बड़ी बातों का जिम्मेदार दूसरों को मानता है। फिर बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं
कि मैं आप लोगों को यह नहीं कह रहा कि आप दूसरों के बारे में कुछ न सोचें और खुद ही दुखी होते रहें, क्योंकि खुद पर गुस्सा निकालना भी तो खुद से शिकायत करना है। आपको उससे भी बाहर निकलना होगा। फिर बुद्ध उन लोगों से कहते हैं कि आपको शिकायत खुद से भी नहीं करनी है और दूसरों से भी नहीं करनी है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ सीखना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब आप सीख लोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, फिर आप अगली बार सुधार कर लोगे। आप फिर कभी भी वो गलती नहीं करोगे। और अगर आप दूसरों पर ही इल्ज़ाम लगाते रहोगे तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं कि पांचवी बात है कि आपको कभी भी किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान किसी से जितना जल्दी चिपकता है उतनी ही जल्दी वो वहाँ से भाग भी जाता है। दोस्त बनाना अच्छी बात है, अपनी परेशानी किसी के साथ साझा करना अच्छी बात है, लेकिन जिसको आप अपनी परेशानी बताएं उसके अंदर सुनने और समझने की समझ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपकी परेशानी सुनकर या तो आपके पीठ पीछे आपकी मजाक बनाएंगे या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आपको भूलकर भी किसी इंसान को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान बुरा है या फिर अच्छा है, सच्चा है या फिर धोखेबाज। रिश्ता बनाने से पहले सोचने में जितना समय लोगे उतना ही वह रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। आपको किसी पर भी बहुत जल्द भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। बिना भरोसे के ये दुनिया एक भी पल नहीं चलती है, लेकिन दुनिया के हर रिश्ते को भरोसे ने बांध रखा है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई भरोसे का फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। आप किसी को भी जल्दी अपना समझकर अपनी सारी बातें ना बताएं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने लक्ष्य के बारे में, अपने हालात के बारे में, अपनी धन दौलत के बारे में सारी बातें उनके सामने खोल कर रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपकी मदद करेगा, जबकि हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। वो आपकी मदद करने के बदले आपका फ़ायदा उठा ले। भरोसा एक शब्द जैसा है जिसको बोलने में तो एक पल लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी उम्र लग जाती है। किसी पर विश्वास करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें कि वो इंसान आपके जीवन में इतना ज़रूरी क्यों है और दूसरे लोग क्यों नहीं हैं। आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी को न बताएं। किसी को इसलिए न बताएं क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ नकारात्मक बात कर दी तो फिर आपको दुख होगा और आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। फिर बुद्ध कहते हैं कि किसी पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उसके साथ सुख दुख को बांटते हैं। आपका परिवार चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई अनहोनी होगी तो सबसे पहले आपका परिवार ही आपके काम आएगा। लेकिन आजकल के जवान युवा के पास तो समय ही नहीं है अपने परिवार के, अपने माता पिता के साथ बातचीत करने का, उनके बारे में जानने का, अपने बारे में उनको बताने का। एक ही छत के नीचे होने के बावजूद भी एक परिवार के सदस्यों के बीच इतना अंतर होता है कि किसी को पता भी नहीं होता है कि दूसरे से भी इस मुद्दे पर खुलकर बात कर लेते हैं। इसके बाद बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि अपने परिवार को महत्व दीजिए, खास तौर पर अपने माता पिता की बातों को कभी न टालें, क्योंकि उनको अपनी बातों को करने का पूरा हक है। उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में पहले दिन से देखा है, आपको बचपन से समझा है, आपको बचपन से सिखाया है। बच्चे जो चीज़ सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं, जो ज्ञान माँ बाप से सीखते हैं, वो दुनिया का कोई भी इंसान उन्हें नहीं सिखा सकता है। विद्यालय में भी ज्ञान को सिखाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन माँ बाप आपको फ्री में ज्ञान देते हैं और आप आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते हैं। वैसे आप जब छोटे होते हैं और ऊपर से छलांग लगाते हैं और सोचते हैं पापा खड़े हैं, वो पकड़ लेंगे। फिर बुद्ध सभी से कहते हैं कि जवानी के इस पड़ाव पर आप माता पिता से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि कुछ बरसों के बाद वे वृद्ध हो जाएंगे और फिर वो इस दुनिया से चले भी जाएंगे। तो इसके बाद आपको अफसोस होता रहेगा, क्योंकि आपको उन्होंने फूलों की तरह रखा था और आज आपका फ़र्ज बनता है कि आप सब उनको खुशियाँ दें। फिर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं कि ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा मत जियो जिसमें आप उस दिन में कुछ घंटे अपने लक्ष्य को ना दें। फिर गौतम बुद्ध उन सभी को बताते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सूर्य उदय नहीं होता या फिर सूर्यास्त नहीं होता या फिर सूरज ने प्रकाश नहीं दिया। रोज़ाना सूरज निकलता है, अस्त भी होता है और हम सबको प्रकाश भी देता है। सूर्य की किरणों से इस दुनिया में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी शुरू होती है। आप सूरज के साथ जग तो जाते हैं, लेकिन सूरज के साथ सोने तक अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं की है तो आपका वो अनमोल दिन बेकार हो जाता है। इस संसार में जितने भी सफल लोग हैं
उनमें से कई लोग अपनी आखिरी सांस लेते समय भी वही काम कर रहे थे जिसकी वजह से वे जाने जाते हैं, जिस काम ने उनको नाम और सफलता दिलाई थी। लेकिन नाम और सफलता हासिल करने के बाद भी वो नहीं रुके, अपने काम को करते रहे और मरते दम तक अपना मनपसंद काम करते रहे, जिससे एक बहुत बड़ी बात साबित होती है कि सफलता किसी लक्ष्य को पाने से नहीं होती है, बल्कि सफलता हमारे लक्ष्य के लिए हमेशा काम करते रहने में है। चाहे आपका दिन कितना भी व्यस्त हो, आपके पास कितनी जिम्मेदारी क्यों ना हो, लेकिन आप उस काम के लिए ज़रूर समय निकालें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। फिर बुद्ध उन सभी लोगों से कहते हैं कि 8वीं बात यह है कि आप किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। फिर गौतम बुद्ध उन लोगों से कहते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई आधे रास्ते में छोड़कर चला जाए, तब आप क्या करोगे? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अगर किसी भी काम को आपने सोच लिया है कि मुझे वह करना है, तो बस वह काम करना है। उस काम के लिए कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि कहीं आप उस काम को छोड़ दें। अगर आपको उस काम को छोड़ना है तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप उस काम को शुरू ही ना करें, क्योंकि आप उसको शुरू करके अपना समय ही बर्बाद करेंगे। मान लो कि आपको 200 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, पर आप 100 किलोमीटर की दौड़ लगाकर ही रह गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो वो इंसान इधर का है और ना ही उधर का है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले जितना सोचना है उतना सोच लो, पर एक बार काम को शुरू कर दिया तो फिर वहाँ से वापस नहीं मुड़े। आप किसी भी काम को आधा अधूरा ना छोड़ें। किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं रहता, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करते हैं। फिर बुद्ध सभी से कहते हैं कि 9वीं और अंतिम बात है कि आप हमेशा केवल अपने बारे में ही ना सोचें, कभी भी स्वार्थी ना बने, सिर्फ खुद का काम निकालने में ही ना रहें, क्योंकि उसको किसी और की मदद लेनी पड़ती है। और अगर आपने किसी की मदद ली है तो आपको उसकी मदद का कई गुना करके उसे लौटाना होगा। और यही इंसानियत है। जो इंसान केवल और केवल खुद के बारे में सोचता है तो लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और फिर लोग उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। वो ज़िंदगी ही क्या जो किसी पर कुर्बान ना हो। अगर ऊपर वाले ने पूरी दुनिया में आपको ही उसकी मदद के लिए बनाया हो, उसकी मदद करने की जिम्मेदारी दी हो, इसलिए कभी भी केवल खुद के बारे में ना सोचें। और इस बारे में आप दुनिया को क्या देकर जाओगे? ज़िंदगी देने में है, लेने में नहीं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपको दुआएं देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।